वर्षों से गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड मूल्य वर्धित ग्लास सेगमेंट पर अधिक ध्यान दे रहा है और यह कम समय में मूल्य वर्धित ग्लास सेगमेंट का एक प्रमुख नाम बन चुका है। इसी का परिणाम है मूल्य वर्धित फ्लोट ग्लास सेगमेंट में इसका हिस्सा वित्त वर्ष 2019 में अनुमानित लगभग 3% से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 में लगभग 30% तक हो गया है। आमतौर पर मूल्यवर्धित ग्लास में क्लियर ग्लास की तुलना में बेहतर मूल्य प्राप्ति होती है। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे 3 दिवसीय ग्लास इंडस्ट्री मेले में अपने नए प्रोडक्ट को गोल्ड प्लस ने लॉन्च किया है। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट देखिए। गोल्ड प्लस बहुत इंडिया में नंबर 2 ग्लास बनाने वाली फैक्ट्री है। उनके CEO विवेक जी बताएं गोल्ड प्लस की एफिशिएंसी क्या है और आज मार्केट में डिमांड ग्लास के हिसाब से देखा जाए तो क्या है इनका? सर, गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड अकेली कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जो इंडियन है और जो इंटरनेशनल क्वालिटी का ग्लास बनाती है, जो मल्टीनेशनल से कम्पीट कर रही है। जब हमने शुरू किया तब हम 5th लार्जेस्ट थे, आज 2nd लार्जेस्ट है और अभी हम और अपनी एक्सपेंशंस करने वाले हैं। हम लोग लगभग सब तरह का ग्लास बनाते हैं। जो गोल्ड प्लस की खासियत है वो मैं 2 चीज़ों से बताऊंगा कि एक ये है कि हम ग्लास के सारे वर्टिकल्स में रहे। हम लोग ट्रेडर्स भी रहे, हम लोग प्रोसेसर्स भी रहे और आज हम मैन्युफैक्चरर्स हैं, ग्लास बनाते हैं। तो हम इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझते हैं और हमारे प्रोडक्ट और पॉलिसीज़ कस्टमर्स को, ट्रेडर और प्रोसेसर जो हम खुद थे उनको माइंड में रख के बनाई गई है। दूसरा, क्योंकि हम इंडियन कंपनी हैं और हमारे लिए मार्केट सिर्फ इंडिया है, तो हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस को ध्यान में रख के बने हैं। जनरली कंपनीज जो कि यूरोपियन कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट यूरोप के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन में फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस को माइंड में रख के अपने सारे प्रोडक्ट्स हम ये देखेंगे कि ग्लास इंडस्ट्री की GDP भारत की इसके में कितना % है सर GDP का? ग्लास इंडस्ट्री, फ्लोट ग्लास इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत छोटी इंडस्ट्री है अभी इंडिया में, और वो इतनी छोटी इंडस्ट्री है कि उसकी कोई अलग से इंडस्ट्री भी नहीं है, मिनिस्ट्री भी नहीं है। तो आज की तारीख में लेकिन जो ग्रोथ है, जैसे पर कैपिटा कंजम्पशन ग्लास की सिर्फ 2.5 kg है, जबकि बाकी कंट्रीज डेवलप्ड इकोनॉमीज की 10 किलो से ज़्यादा है। लेकिन जो ग्रोथ है ग्लास की वो बहुत हेल्दी ग्रोथ है। पिछले 4-5 साल में 10% से ज़्यादा CAGR रही है और नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में 14 to 16% CAGR ग्लास में एक्सपेक्टेड है। सर ग्लास को हम किस कैटेगरी बांट सकते हैं? कंस्ट्रक्शन से, बिल्डिंग से, होममेड में, कहाँ तक हम देख सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई में क्या है? सर ग्लास जो तीनों इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री, पूरी इंडिया की कोई भी सेक्टर को 3 बड़ी कैटेगराइज में बांट सकते हैं, जैसे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस। तो ग्लास ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इन तीनों एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। ब्रॉडली 80% ग्लास बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में जाता है, जिसमें मैं फर्नीचर को भी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में ले रहा हूँ। लगभग 15% ग्लास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जिसमें रेलवेज भी इंक्लूडेड है, और 5% ग्लास इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस में यूज़ होता है, जैसे रेफ्रिजरेशन, माइक्रोवेव, ओवन, टोस्टर, ग्राइंडर्स, इन सब में यूज़ होता है। तीनों ही सेक्टर का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है और ओवरऑल इंडिया में हम एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो हम ग्लास के अंदर की बिल्डिंग और बाहर की बिल्डिंग में एनवायरनमेंट को किस तरीके से सफिशिएंट मानते हैं आज के हालात पर जो देखते हैं? सर एनवायरनमेंट 2 तरीके से देखे जाते हैं, एक नॉर्मल एनवायरनमेंट और एक ह्यूमन के लिए कौन सा एनवायरनमेंट है। ग्लास फिर एक अकेला मटेरियल ऐसा है जो कि नॉर्मल एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ग्लास अपने आप में एनवायरमेंटल फ्रेंडली है।
ये कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करके नहीं बनता, जैसे वुड है या पेंट है जो कि अलग मटेरियल है। दूसरा, ग्लास मेंटेनेंस फ्री है, तो इसमें वो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कुछ नहीं है। तीसरा, ग्लास 100% रिसाइक्लेबल है। कोई भी ग्लास का टुकड़ा जो टूटता है वो घूम फिर के फैक्ट्री आता है और हम उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। तो उस परस्पेक्टिव से ग्लास एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। जब हम ह्यूमन एस्पेक्ट की बात करते हैं तो अगर ये मान के चलें कि एक आदमी के आसपास अगर सिर्फ 4 दीवारी हो जिसमें कोई ग्लास नहीं हो तो वो कुछ टाइम में उसको अपनी ग्रेवयार्ड लगने लगेगी। ह्यूमन प्रोडक्टिविटी के लिए सनलाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि हमें बचपन से सिखाया जाता है। वो सनलाइट, सिर्फ ग्लास ही एक ऐसा मटेरियल है जो वो सनलाइट आने देता है, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी हेल्थ के लिए अच्छा है और एट द सेम टाइम जो एनवायरनमेंट के हार्मफुल इफेक्ट है उससे प्रोटेक्ट भी करता है। पर प्लास्टिक पर जिस तरीके से बैन लगा है, फर्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा है, तो ग्लास की ग्रोथ बढ़ती हुई है। तो क्या देखते हैं इसमें आपका कितना फ़ायदा देखते हैं ग्लास ग्रोथ पर प्लास्टिक सर बैन लगाने पर? देखिए, कोई भी मटेरियल जो कि सस्टेनेबल नहीं होगा वो सूनर और लेटर वर्ल्ड उसको कम करना यूज़ करता रहेगा। सस्टेनेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, चाहे वो प्लास्टिक है चाहे वो कोई और मटेरियल हो, वो उस मटेरियल से रिप्लेस होता जाएगा जो सस्टेनेबल है। तो ग्लास एक ऐसा मटेरियल है, गोल्ड प्लस वो प्रोडक्ट्स बनाती है जो आज की सारी नीड्स को आपको पूरा करता है विदाउट इफेक्टिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर में हम अपने जनरेशंस को क्या देना चाहते हैं। एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट उनके लिए छोड़ना चाहते हैं या एक नॉन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट छोड़ना चाहते हैं। ग्लास उस एस्पेक्ट पे नंबर 1 बिल्डिंग मटेरियल में आता है और यही वजह है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज जो कि कॉस्ट कॉन्शियस नहीं है, मोर ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्शियस है, वो ग्लास हमसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। स्पेशलिस्ट क्या है ये बताएं, गोल्ड प्लस में क्या स्पेशलिस्ट है? सर, गोल्ड प्लस की स्पेशलिटी ये है कि हम 100% इंडियन कंपनी है। हम सब तरह का ग्लास बनाते हैं और हमारे ग्लास इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस को माइंड में रख के बनाए गए हैं। थैंक यू।